नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीटों में से एक सीट मानी जाती है। कभी यूपी की सियासत जिस पार्टी के इर्द गिर्द घूमा करती थी, वो पार्टी सिर्फ एक सीट तक ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस सीट से चुनकर सांसद पहुंची थी, लेकिन अब तक कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी ने यहां कोई प्रत्याशी का नाम सामने नहीं रखा है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है। 2019 में गांधी परिवार के गढ़ अमेठी को भाजपा की स्मृति ईरानी से हारने के बाद कांग्रेस के सामने अब बड़ा सवाल है वो किसे रायबरेली सीट से मैदान में उतारे। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यूपी की बाकी बची 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई है। यह निर्वाचन क्षेत्र भारत को एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देने के लिए जाना जाता है। रायबरेली कांग्रेस के लिए एक पारंपरिक गढ़ रहा है जो पार्टी का प्रतीक है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरी भारत में नेहरू गांधी परिवार का गढ़ है। ये निर्वाचन क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा रहा है और इसने क्षेत्र में नेहरू गांधी परिवार की कहानी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रायबरेली, जिसने 1957 में एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में अपनी चुनावी शुरुआत की, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को 29,253 मतों के अंतर से चुना गया। कांग्रेस के बैजनाथ कुरील भी उस वर्ष उसी निर्वाचन क्षेत्र से 25,000 से अधिक मतों के अंतर से दूसरे विजेता के रूप में चुने गए थे। फिरोज गांधी के निधन के बाद 1962 में निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी कांग्रेस के आरपी सिंह और बाद में बैजनाथ कुरील को सौंपी गई। रायबरेली में 1967 का चुनाव देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक बन गया है, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में इंदिरा गांधी को लोकसभा में भेजा था। गांधी, जो पहले से ही लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद राज्यसभा सांसद के रूप में सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अचानक खुद को एक ऐसी पार्टी और सरकार के शीर्ष पर पाया जिसने आजादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में बहुमत खो दिया था। 1967 हालांकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने मजबूत रुख के कारण इंदिरा गांधी ने रायबरेली से दूसरा कार्यकाल जीता। अब इस सियासी दांवपेच में कौन सी पार्टी अपने किस प्रत्याशी को टिकट देकर मैदान में उतारेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हम आपको उत्तर प्रदेश की सारी सियासी खबरों से अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहें यूपी की बात।